संपादकीय में दिया हुआ एक आर्टिकल था, उसके संबंध में आज हम लोग देखेंगे, जो मनरेगा से संबंधित है कि कैसे मनरेगा को हम लोग शहर में या शहर में रोजगार के लिए कैसे अवसर हम लोग पैदा कर सकते हैं। तो वो आज संपादकीय में दिया। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। एक रिपोर्ट थी, ILO की रिपोर्ट थी। उसमें कहा गया था कि भारत में जब कोरोना था तो उसमें 2 सालों में जो कोरोना था तब बेरोजगारी क्या थी, चरम पर पहुंच गई थी। हालांकि युवाओं, इनमें से सबसे ज़्यादा किसको नुकसान हुआ था? युवाओं को नुकसान हुआ था। ये किसने बताया? ILO की रिपोर्ट ने बताया था। और इसी के समय एक CMI जो संस्था है भारत में, उसने रिपोर्ट जारी की थी कि अप्रैल 2020 में बेरोजगारी दर कितनी थी? 23.7% थी। इसके साथ ही आगे चलकर क्या होती है, ये बेरोजगारी धीरे धीरे घटती है और वो समय आता है कब? दिसंबर का। जब दिसंबर का समय आता है तो दिसंबर के माह में देखा गया कि बेरोजगारी कितनी थी? 7.9। वहीं इसी समय अगर बात करें तो शहरों में बेरोजगारी कितनी थी? 9.3 थी। वहीं ग्रामीण में बेरोजगारी कितनी थी? 7.28 थी। हालांकि शहरों में ये जो बेरोजगारी है, इसको कैसे दूर किया जाए? इसको दूर करने के लिए एडिटोरियल में बताया गया है कि जैसे गाँवों में बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या आई है? मनरेगा। ये क्या आई है? मनरेगा। उसी तरह से अगर शहरों में भी अगर मनरेगा ला दिया जाए, मनरेगा जैसी कोई योजना ला दी जाए, उससे क्या होगा? शहर में भी बेरोजगारी कुछ हद तक क्या होगी? कम होगी। ये किसने बताया है? ये सुझाव दिया था किसने? सुझाव दिया था एक संस्था या समिति ने, जिसका नाम क्या है? श्रम मामलों की जो संसदीय समिति थी, उसने ये क्या किया था? सिफारिश की थी कि हमको कैसे क्या करना है, शहरों में मनरेगा को लागू करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। फिर आखिर इसका परिणाम क्या होगा? तो इसके परिणाम के में देखा गया कि अगर शहरों में मनरेगा जैसी कोई योजना आ जाएगी तो मुद्रास्फीति क्या कम हो सकती है? मुद्रास्फीति कम होगी, यानी महंगाई जो होगी शहरों में वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा आने लगेगा और गरीबी और बेरोजगारी दूर होगी। इस तरह से हमारा जो सतत विकास लक्ष्य है SDG, वो उसका 1 नंबर लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और अर्थव्यवस्था में क्या होगी? मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो आपूर्ति भी होगी। और SDG का जो 5वां नंबर है सतत विकास लक्ष्य का, जिसमें लैंगिक असमानता है, ये भी क्या होगी? समाप्त होगी। हालांकि सरकार ने इसके लिए पहले भी कई प्रयास किए थे। उन प्रयासों में अगर देखें तो पहला क्या था? पहला प्रयास था, एक योजना 1991 में लाई थी और उस योजना का नाम था स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, जो बाद में इसके स्थान पर 2013 में क्या ला दिया गया? शहरी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन लाया गया। और इसके तहत शहरों में रोजगार या पथ विक्रेताओं के संबंध में उनको क्या ऋण वगैरह उपलब्ध कराया गया। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। कभी भी अगर बेरोजगारी के संबंध में अगर प्रश्न आता है कि कैसे दूर किया जा सके, तो एक पॉइंट लिख सकते हैं कि शहरों में मनरेगा जैसी योजनाएं हम लोग ला सकते हैं, जिससे बेरोजगारी दूर हो सकती है। और साथ में क्या कर सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पर डाटा भी मिल गया है। क्या मिल गया है? डाटा भी मिल गया है कि कितनी बेरोजगारी थी पहले 2020 में, और शहरों में कितनी और गाँवों में कितनी थी। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। धन्यवाद। यहीं पर हम समाप्त करते हैं।